आजकल अगर देखें तो मोस्टली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा और कुछ सोचते नहीं है, राइट? सो ये जो प्रॉब्लम है उसका मतलब मेन रीज़न क्या है? पेरेंट्स है, स्टूडेंट है या टीचर है? मेन रीज़न हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी है। ओके। तो हम एज ए मिडिल क्लास सोसाइटी जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो एक पेरेंट की कल्पना होती है कि मेरा बच्चा सिक्योर्ड करियर में जाए, अच्छे फ्यूचर में चला जाए। तो अच्छे फ्यूचर के लिए सिक्योर्ड करियर के रूप में उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल एक फील्ड दिखाई देता है कि इंजीनियर को जॉब मिल जाती है, डॉक्टर को कहीं प्रैक्टिस भी कर सकता है, कहीं जॉब भी कर सकता है। तो ये एक सिक्योर्ड करियर के रूप में पॉपुलर हो गया है मार्केट में, और हर पेरेंट अपने सिक्योर्ड करियर के लिए बच्चे को वहाँ भेज रहा है। तो ये जो आज का प्रोसेस दिखाई दे रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी इंजीनियर और डॉक्टर इफ दे हैव टेकन साइंस और दे आर एबल टू डू गुड। तो अ, ये गलती बहुत बड़ी नहीं है उनकी, लेकिन सोच को बड़ा करना पड़ेगा। हम अगर एक थॉट बोलें तो मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास समाज का जो होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है। और अगर हम आज के दिन में ये सोचना शुरू करें कि बच्चों को करियर देना है, करियर जो फिक्स है वो देंगे, तो सर्टेन तो है, लेकिन बहुत बड़ा बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे सब लोग चल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो कंपटीशन बढ़ यस, अपने को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पेरेंट को कई बार हम लोग कहते हैं बेचारा है, क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन कम है। ठीक है। सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं तो सारे फील्ड की जानकारी उनको नहीं मिल पाती। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो सुनी सुनाई है उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने, या कह लीजिए हम लोग बहुत पहले से ये बोल रहे हैं, और यहाँ एजू मॉल के अंदर एक प्रैक्टिस लेके आए हैं कि बच्चों के साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाए। ओके। ठीक है ना। उसकी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश की जाए कि उसकी उसकी जो इनर टैलेंट है, इनर कोर स्ट्रेंथ है, वो किस में है। अगर इंजीनियर बनने में है तो इंजीनियर जरूर बनेगा और बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर उसका इंजीनियर बनने के अंदर टैलेंट नहीं है, उसका कोई एक अलग उसका कनेक्ट है कि वो ये अंदर से नेचुरल एक इंस्टिंक्ट ऐसी है कि कुछ और बनना चाहता है, जो उसको भी नहीं पता चलता, क्योंकि उसके कुछ गुण हैं, कुछ उसके कैरेक्टर्स हैं, कुछ ट्रेड्स हैं, जिनको कंबाइन करके ग्लोबल क्या करियर आने वाला है वो उसको नहीं पता चलता। ठीक है। पेरेंट को भी पता नहीं चलता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके पूरे उस ट्रेड्स को कंबाइन कर रहे हैं एआई के थ्रू, और देख रहे हैं कि ग्लोबल करियर्स में जो आज के 10 साल बाद, आज के 5 साल बाद, आज के 15 साल बाद क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो उन चैलेंजेस के हिसाब से उसको कौन सा करियर लेना चाहिए, वो एक मौका मिलना चाहिए हर बच्चे को, हर पेरेंट को ये जानने की। अगर वो ये जानता है तो शायद वो अवेयर डिसीजन ले पाए कि हमें और कुछ करियर्स में कैसे जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल को टफ किया जा चुका है, कंपटीशन टफ हो गया है। तो बच्चा जो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उसकी हॉबीज़ है, जो उसकी हैबिट्स है, जो उसके अंदर पैशन है, उसको किल करके वो एक लाइन में लगा हुआ है। ठीक है ना। एक डोरी से हमने उसको बांधा हुआ है, उसी तरफ उसको देखना है, उसी से खिंचा हुआ है। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि वो हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जो डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कुछ और काम कर रहे हैं और एकदम एब्रप्ट काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे डॉक्टर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंजीनियर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं। Right. ठीक है। वो पैकेजिंग यूनिट बना रहे हैं। ठीक है। जहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जिनको फूड प्रोसेसिंग का पढ़ाया ही नहीं गया कभी लाइफ में। ठीक है। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, मौका नहीं मिला, लेकिन उनका इंटरेस्ट आया उधर। ठीक है। कुछ बहुत सारे बच्चे, आज आप आईआईटीज़ के बच्चों को देखो तो इनोवेशन उनके पास से अभी नहीं आया है। मतलब मैं ब्लंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आईआईटी के बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे और मेरे फ्रेटर्निटी के लोग नाराज़ होंगे, लेकिन असलियत ये है कि आईआईटी से जो बच्चे निकल के आए वो कोई रामानुजन नहीं बना, कोई साइंटिस्ट नहीं बना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम जब किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो हम बहुत सारे चीज़ अपनी गिव अप कर चुके होते हैं। ठीक है। मैं अपनी बहुत सारी जो ट्रेड्स है, हमारी जो नेचुरल वो थी, टैलेंट थी, उसको मैं किल कर चुका। ठीक है। एक रास्ते पे चलने के लिए, इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, इन द नेम ऑफ फोकस, बट आई हैव किल्ड लॉट मैनी थिंग्स। तो हम उस रास्ते पे चल के आए जब बाहर, तो हमें लगा कि यही रेलवे लाइन है, यही रेलवे ट्रैक है जिस पे मुझे चलना है। सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, आई कैन नॉट डू एक्सेप्शनल, I have to do something which has been done earlier in a bit better way. ठीक है। in bit bigger way, but I cannot do exceptional. So वो उस तरह की पढ़ाई करने से हम न तो देश बदल सकते हैं, न तो अपना फ्यूचर
सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आज के 20 साल बाद चैलेंजेस बदल जाएंगे। हम अपने देखते हैं कि 95 टू 98 या 2000 तक एवरीबडी वांटेड टू बी आईटी इंजीनियर, ठीक है, प्रोग्रामर बनना चाहता था। और उस समय मैं जानता हूँ कि चाहे वो फिजिक्स कर रहा हो, चाहे वो बॉटनी कर रहा हो, चाहे मैथ्स कर रहा हो, चाहे कंप्यूटर कर रहा हो, वो 3 महीने का 6 महीने के कोर्स करके कंप्यूटर के, दे यूज टू क्लेम दैट आई कैन डू प्रोग्रामिंग, और यूएस में जा रहे थे वो, राइट। ठीक है। इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्री ले रही थी उनको, यूएस की भी ले रही थी, लेकिन वही 2008 के बाद बेकार होने लगे, ठीक है। वो सारे इंजीनियर्स बाहर निकलने लगे, और जो नए इंजीनियर उनको देख के उनको फॉलो करके बने, उनको जॉब नहीं मिलता था। राइट। वो अल्टीमेटली कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करना शुरू किए, ठीक है, रिसेप्शन का जॉब करना शुरू किए। तो हर समय चैलेंजेस बदल रहे हैं। तो पेरेंट्स को हम गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन पेरेंट जो एक एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन उनसे ले रहा है जो सक्सेसफुल है, और उसी को फॉलो करना शुरू कर रहा है। नया चैलेंजेस क्या आएंगे, तो हम वेलकम करते हैं सबको। गांधीनगर के एटलीस्ट पेरेंट को यहाँ हम बुला सकते हैं कि वो एक बार साइकोमेट्रिक एनालिसिस करें। 1 घंटे का लगभग टेस्ट है, 50 मिनट से 1 घंटे का, और जिसको 8 लाख से 10 लाख बच्चों ने हमारा दिया हुआ है, और 93-94% करेक्ट रिजल्ट आया है। 2008 से लेके हम कर रहे हैं इस काम को। ओके। तो 40 पेज का एक रिपोर्ट निकलेगा, और उस रिपोर्ट में उसके बारे में, बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और जब वो 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, पेरेंट को भी क्लियर होती हैं, बच्चे को भी क्लियर होती हैं, और जो उनका हाथ पकड़ के लेके जाने वाला है उसको भी क्लियर होती हैं। सो Okay. ये एक प्रोसेस पेरेंट्स को करना चाहिए।